अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट से एक क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट लेके आया और ये सवाल इसी का नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है। सर ये पीएमएस का एग्जाम्स के बारे में बताएं, होता कैसे है? सुना इसकी बहुत हाइप होती है, बहुत बड़ा और इम्तिहान। आपने इसके बारे में कुछ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है कुछ? हाँ जी कुछ थोड़ी बड़ी नॉलेज। ये कुछ लिखा है इस पे? जी ये लिखा हुआ है, बुक्स कितने लिखी subject हैं सर। इसमें 6 कंपल्सरी होते हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं जो आपने रखने होते हैं खुद से। कितना हो गया? 9 हो गया? 600 नंबर के होते हैं कंपल्सरी और 600 नंबर के होते हैं ऑप्शनल। 1200 हो गए? 1200 हो गए। एक दिन में आपके 2 पेपर होते हैं और एक पेपर 100 मार्क्स का होता है, 3 घंटे होते हैं, मतलब 6 घंटे एक दिन। कंपल्सरी सब्जेक्ट के नाम बताएं। कंपल्सरी इंग्लिश ऐसे होता है 100 मार्क्स का, इंग्लिश प्रेसी ट्रांसलेशन 100 मार्क्स की होगी। जनरल नॉलेज वो एमसीक्यूज बेस होता है 100 मार्क्स पे आए थे। हाँ जी। और पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामी स्टडीज और उर्दू। और ऑप्शनल आप 3 जोन से आप उर्दू सीएसएस में नहीं होती, उर्दू पीएमएस में। पीएमएस की बात बिल्कुल सही जी। और ऑप्शनल क्या क्या रख रहे हैं आप? ऑप्शनल सोशल वर्क, जियोग्राफी और रख लिया आपने? एजुकेशन। हाँ जी रख लिया। जी। कितने पैसे जमा कराए हैं? 1000 जो फीस 26 लास्ट डेट थी ना? हाँ जी। लेकिन सर आज बच्चे अप्लाई कर लें वो बेहतर है, कल वैसी वेबसाइट बंद हो जानी। और टेस्ट कंडक्ट के कोई है, पता है कोई डेट वगैरह? नहीं सर, आई थिंक पीपीएससी जल्दी ले लेती है, लेकिन ये है कि रमज़ान के पहुंचेगा। नहीं, जून का क्या? जून में हो जाएगा, जून या जुलाई में। ये वही अगस्त या जुलाई अगस्त। अच्छा बेटा, काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन थे कि सीएसएस के मतलब आपने ऑलरेडी पहले 2 वीडियोस किए हैं, सेशन किए बागी जिला में, उसके बाद सीएसएस के मतलब कोई सेशन नहीं किया, पीएमएस के मतलब आपने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो आज हो रहा है संडे और आज डेट है 25 है ना। इस जुमरात वाले दिन एक स्टेटस लगेगा, फेसबुक पे भी लगेगा कि सीएसएस पीएमएस वाले सीट कंफर्म के लिए अप्लाई करें। आई रिपीट अगेन, इस थर्सडे को एक स्टेटस लगेगा सीएसएस और पीएमएस वाले सीट कंफर्म के लिए अप्लाई करें। देन जिन जिन बच्चों ने सीएसएस पीएमएस के लिए अप्लाई कर दिया, आई रिपीट अगेन अप्लाई कर दिया है। एक तो ये बड़ा मसला है कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा वो बच्चे आ गए थे जिन्होंने सीएसएस के लिए अप्लाई किए ही नहीं, जिन्होंने भी अप्लाई करना है। और एक ऐसे भी स्टूडेंट था जिसने कहा मैं भी क्लास 9th में हूँ तो मैं भी तो सीएसएस की क्लासेस अटेंड करना चाहता हूँ। तो इतना लेवल में अब कहाँ से बच्चे इस तरह इकट्ठे करूँ, ठीक है। तो ये बड़ा मसला होता है, ठीक है। तो स्टेटस लगेगा, जो बच्चे सीट कंफर्म के लिए अप्लाई करेंगे सीट कंफर्म हो जाएगी। सिर्फ सीएसएस और पीएमएस वाले स्टूडेंट्स मेरे पास आएंगे और उन्हें हर वीक में 2 दिन मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपरली क्लास। उनके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि भाई पाकिस्तान आर्मी हो गया, एएफएनएस हो गया, इन्हें तो 2 दिन तैयारी करा दो, होमवर्क दे दिया कर ले। आपका पूरा सिलेबस, आपका पूरा पेपर होने हैं, जिस तरह बोर्ड के पेपर होते हैं, उसे प्रॉपर्ली पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, टेस्ट लेने पड़ेंगे, सारा काम होगा। तो ये बात मैं पूरा बता रहा हूँ कि रमज़ान में कोई सेशन नहीं होना। रमज़ान में सिर्फ सीएस और पीएमएस के पूरे 30 के 30 रोज़े या 29 रोज़े, उन्हें लगातार सिर्फ इसी टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, सब चीज़ें लेके चलेंगे। तो जुमरात को आप लोग सीट कंफर्म के लिए लाजमी अप्लाई करें, और अप्लाई जब सीट कंफर्म हो जाए आपकी, तो फिर आपके प्रॉपर्ली 2 घंटे हुआ करेंगे। चाहे मैं आपको अदारे की छत पे बुलाऊँ, चाहे मैं आपको किसी पार्क में बुलाऊं, लेकिन एक बार ही आपको बुलाऊंगा, पहली बारी, और बुला के मैं अगली डेट आपको उस सेशन में दे दिया करूंगा। लेकिन वो अगली डेट वीडियो में नहीं बताई जाएगी, क्योंकि दूसरे बच्चे भी उस दिन में पहुंच जाएंगे जो बाकी टेस्ट की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह करके हम अगले पूरे 2 से 3 महीने प्रॉपरली ट्यूशन पढ़ाऊंगा मैं आपको सीएसएस पीएमएस की टोटली फ्री। समझ आ रही मेरी बात? अब आपको होमवर्क किया, क्योंकि ये होमवर्क भी तो थोड़ा सा आज देना है ना, इतनी दूर से ही आया है, टाइम निकाल के सब चीज़ें, ठीक है। होमवर्क सिंपल से है। लास्ट टाइम मैंने सीएसएस की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इंग्लिश का कैसे दिया था, सुनी थी? नहीं सुनी? तुम सेशन में थे? नहीं थे। सीएसएस सर वकाफिज यूट्यूब पे सर्च करना, जितने ग्रेजुएशन की इन्होंने की हुई वो अटेंड कर सकते हैं। उसमें सीएसएस के मतलब मैंने एक ऐसे दिया था इंग्लिश का लिखने के लिए। वो ऐसे जिस बच्चे ने लिखा होगा, चाहे गलत ही लिखा होगा, वो मुझे व्हाट्सएप पे तस्वीर सेंड करेगा, उसकी सीट कंफर्म हो जाएगी। जिसने होमवर्क नहीं किया उसकी सीट कंफर्म नहीं होगी। आई रिपीट अगेन, इस जुमरात से प्रॉपर्ली पूरे रमज़ान मुबारक तक आपको रेगुलर पढ़ाऊंगा। आ जाओगे शाम को, और टाइमिंग रात के होंगे। रात के इसलिए होंगे क्योंकि 80% लोग जॉब करते हैं। रात 7 बजे के बाद के टाइमिंग होंगे या 6 बजे के बाद के होंगे। 7 से 8 या 8:30 इस तरह का आपको 1.5 घंटा टाइम मिलेगा, और टाइम फिक्स होगा। उस टाइम पे आप लोगों को पहुंचना पड़ेगा, चाहे मुझे एक कमरा किराए पे लेना पड़ जाए, जैसे भी सेट करना पड़ जाए मैं सेट करूंगा। और प्रॉपर्ली अगले पूरे 3 महीने आपकी क्लासेस शुरू होंगी। सीएसएस पीएमएस वाले स्टूडेंट बहुत नाराज़ हैं मेरे से,
और कुछ बच्चे तो मुझे व्हाट्सएप पे बहुत बोल रहे थे कि सर जी आपने तैयारी का कहा था, तैयारी कोई नहीं कराई, हमने कहीं एडमिशन भी नहीं लिया, हम क्या करें, हम किधर जाएं। तो बेटा हमारा कुछ एक मुल्क के हालात ख़राब चल रहे थे, एक हमारे हालात ख़राब चल रहे थे, ठीक है। तो हालात ख़राब काफ़ी हो रहे थे। मैं तो कभी कभार सोचता हूँ कि पाकिस्तान में जो बच्चा पैदा होता होगा, पैदा होते ही पूछता है नर्स से दिस इज़ पाकिस्तान, वो कहते हो कि यस, कहता होगा उफ कहाँ पैदा हो गया, अल्लाह चेंज माई कंट्री, यहाँ नहीं आना, ठीक। तो यहाँ तो बच्चा पैदा होते ही परेशानी साथ ले गया, ठीक है। तो हमारा जो थोड़ा टफ टाइम था वो गुजर गया, राइट। अब हमारा टफ टाइम तो वैसे ही रहता है, लेकिन अब तो ये जो हमारा टाइम गुजरा है ये हमें टफ लग रहा ही नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टफ टाइम हमने देख लिया। तो आप लोग जुमेरात को कंफर्म करें, सीट के लिए अप्लाई करें। अप्लाई करने का आसान सा तरीका है, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या यूट्यूब के नीचे कमेंट करें। कमेंट करने का तरीका समझिए, अगर कमेंट सही तरीके से नहीं होगा सीट कंफर्म नहीं होगी। बहुत ज़्यादा बच्चों की सीट कंफर्म इनकी हुई है, आप लोगों की क्यों नहीं हुई, उसकी वजह 3 है। अब समझिए, आप SMS करते हो सर क्या मैं आ जाऊँ, आपकी सीट कंफर्म नहीं होती। सर मैं आ रहा हूँ, आपकी सीट कंफर्म नहीं होगी। हाय हेलो हाउ आर यू, सीट कंफर्म नहीं होगी। सीट कंफर्म कैसे होगी, मेरा नाम ये है, मेरी एज ये है, मैं इस टेस्ट की तैयारी करना चाहता हूँ, मेरे शहर का नाम ये है, काइंडली मेरी सीट कंफर्म कर दें। एक SMS टाइप का। अब बहुत ज़्यादा बच्चों ने वॉइस नोट सेंड की थी, वॉइस नोट पे भी सीट कंफर्म नहीं होती। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे सीट कंफर्म होती है, इनकी कैसे हुई है और आपकी क्यों नहीं होती। आपको ये बात आज तक समझ ही नहीं आ पाती। SMS करने का तरीका समझें। जब भी आप किसी ऐसे बंदे को SMS करें जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो, तो उसे SMS पूरा टाइप करके सेंड करें। वो आपसे चैटिंग नहीं करेगा कभी भी, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो बेटा, ठीक हो रहा है, बारिश हो रही है, सूरज निकला, नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। एक लड़की ने मुझे कुछ दिन पहले वो तस्वीर सेंड की, वो तस्वीर उस तरह सेंड की, वो क्लिक करो तो गायब हो जाती है ना। वो क्या हो पता नहीं, वन टाइम ओपन जो होती है। उसने भी सेंड की कि मेरी पर्सनैलिटी देख के बताया मैं क्या करूँ। तो मैंने 2 दिन ओपन ही नहीं की, उसने डिलीट भी कर दी। तो मैं ये कह रही सर आपने देखी नहीं। मैंने कहा बेटा मुझे यार टाइम ही नहीं था मेरे पास देखने का, ठीक है। और जब मैंने उसे ओपन की तो 80% उसमें हाई क्वालिटी फ़िल्टर था। क्या था, फ़िल्टर। तो फ़िल्टर वाली तस्वीर ना सेंड करें। मैं आपके फादर की जगह हूँ, मैंने आपको देख के ये बताना है कि आपने किधर जाना है। मैंने आप लोगों के रिश्ते नहीं करवाने ना, लड़कों के रिश्ते। और लड़के को अगर मैं किसी को कह दूँ कि तस्वीर सेंड करो, अल्लाह भला करे, पहाड़ी की मोटरसाइकिल लेटी हुई है, ठीक है, वहाँ है दोस्तों के साथ, अबे मियाँ खैर मुझे क्या चाहिए यार। एक तस्वीर सेंड की, सारे बाल ऐसे खड़े किए, उसने स्पाइक्स बनाए हैं, ऐनक पहनी है काली, ठीक है, सब चीज़ें पहनी है, मास्क भी पहना, चेहरा नजर ही नहीं आ रहा। तो भाई एक बात मेरे को, जब भी आप किसी एक ऐसे बंदे को सेंड कर रहे हो तस्वीर जिसने आपको पिक्चर पर्सनैलिटी देके बताना है, तो आप सोचो आप एक डॉक्टर को सेंड कर रहे हो। और रही बात, मैं रोज़ाना रात को गैलरी डिलीट करके सोता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर पिक्चर्स अगेन अगेन। मेरे पास बहुत खूबसूरत लोग हैं, मुझे खूबसूरत लोग देखने की जरूरत नहीं है, मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ ना। मेरे पास से कभी नंबर कहीं लीक हुआ है ना आज तक कभी लीक होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों बड़ी मैं खुद प्राइवेसी रखता हूँ इन चीज़ को। और जब भी पिक्चर सेंड करें तो एक सेंड करें, पूरी गैलरी उठा के ना सेंड करें। दूल्हे के साथ सेंड कर रहे हैं, वलीमे की सेंड कर रहे हैं, कि शादी पे गए हुए वहाँ की सेंड कर रहे हैं, ठीक है। और एक लड़के की देर में आ गया बगैर शर्ट के तस्वीरें सेंड कर रहा है मुझे। मैंने उसे ऐसे, मैंने कहा बेटा ब्लॉक कर देना, मैंने तुम्हें, मैं क्या बेटा मैंने बॉडी देखनी है तुम्हारी, क्या कर सकते हैं भाई। मेरी फैमिली अक्सर व्हाट्सएप मेरा चेक करती है ना, तो वो देख रही होती है कि हर टाइप का बंदा होता है, हर टाइप की बंदी। वैसे हमें रिश्तों का भी दफ्तर खोल लेना चाहिए ना, उसमें भी हम काफ़ी हेल्प कर सकते हैं ना। लेकिन फिर रिश्ते ख़राब होंगे तो लोगों ने हमें छोड़ना नहीं है। तो इस तरह करें आप लोग, जुमेरात के बाद आए प्रॉपर्ली तैयारी करने, ठीक है, PMS की, और वो होमवर्क करें कंप्लीट। और PMS के मतलब ये पूछना चाहता है ये है क्या। देखें CSS होता है फेडरल, ठीक है, PMS होता है ये प्रोविंस के मुताबिक, यानी आपकी पंजाब के अंदर ही जॉब लग जाएगी और सीधा आपकी स्केल भी 17 स्केल आपको डायरेक्ट मिलना है और अच्छी पोस्ट है, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। उन पेपर्स को क्लियर करना ज़रा मुश्किल नहीं है, सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना वैसे पड़ेगा जैसे आपको स्टडी करनी पड़ती है। अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो आपसे पढ़ा नहीं जाएगा और आप पास नहीं हो पाएंगे। कोई बच्चा ये सोचे कि मैं कोई ट्रिक लगा लूँगा या सर मियों को बताएंगे ऑप्शन A B पे टिक लगाओ, यहाँ CSS PMS में कोई ऑप्शन A भी नहीं है। यहाँ पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश नहीं आती सही करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स नहीं आती उसे सीखना पड़ेगा, उर्दू नहीं आती सीखना पड़ेगा। जो सीखेगा पढ़ेगा वही पास करेगा, बाकी सारे फेल हो जाएंगे। तो अप्लाई करें सीट कंफर्म के लिए ताकि आपकी मेरी मुलाकात हो सके कमिंग थर्सडे को
किसी भी जगह पर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।